हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एसिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर पहले हम पॉइंट की बात करें डिफिनीशंस की, तो सिंक्रोनस मोटर इज ए मशीन हुज रोटर स्पीड एंड द स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल। मीन्स इसमें क्या है कि जो हमारा स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी और जो रोटर की स्पीड होगी वो दोनों सेम होगी। और एसिंक्रोनस मोटर में क्या होगा कि इसमें रोटर की स्पीड और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो दोनों सेम नहीं होगी, रोटर की स्पीड थोड़ा स्लो होगा। दूसरा हम पॉइंट की बात करेंगे स्लिप की। तो सिंक्रोनस मोटर में स्पीड सेम होने की वजह से इसमें स्लिप जीरो होता है, और एसिंक्रोनस मोटर में हमारा स्पीड सेम न होने से इसकी स्लिप कुछ न कुछ रहता है। स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर को शुरुआत करने के लिए एक्सटर्नल डीसी एक्साइटेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एसिंक्रोनस मोटर में क्या है कि सेल्फ स्टार्टिंग है। स्पीड की अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मोटर को अल्ट्रा लो स्पीड पर भी चलाया जा सकता है, जिसका आरपीएम 300 आरपीएम से कम होता है। इसको हम एक कन्वर्टर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एसिंक्रोनस मोटर में 600 आरपीएम के ऊपर ये मोटर बेटर होती है, एक्सेलेंट स्पीड में चलती है। इफ़िशियंसी की अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मोटर की इफ़िशियंसी अच्छी होती है, बेटर है सिंक्रोनस मोटर से। और यहाँ पे इनरश करंट की हम बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर की जो इनरश करंट है वो लो होता है। इनरश करंट होता क्या है बेसिकली कि जब किसी मोटर को हम चालू करते हैं तो स्टार्टिंग जो करंट जाता है वो हमारा इनरश करंट कहलाता है, और इसमें सिंक्रोनस मोटर में हमारा जो इनरश करंट है ये हाई होता है। पावर फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर इसका सिस्टम का इम्प्रूव करता है, और इसमें एसिंक्रोनस में पावर फैक्टर हमारा रिड्यूस करता है। लोड अगर हम बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर हाई लोड पर भी इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है। अगर लोड हमारा वेरी होता रहेगा तो भी इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन एसिंक्रोनस मोटर में लोड हमारा चेंज होने से इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। ऑपरेशंस इसका जो है सिंक्रोनस मोटर का कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्साइटेशन यूनिट होता है, कार्बन ब्रश वगैरह होता है, तो रोटर को हम डीसी सप्लाई दे करके इसको मैग्नेटाइज भी करते हैं। तो इसका जो ऑपरेशन है थोड़ा सा क्रिटिकल है। और सिंक्रोनस मोटर का क्या ऑपरेशन है, ईजी है। इसमें सिंपल से हम 3 फेज सप्लाई देते हैं और ये मोटर उसी हिसाब से फ्लक्स के अनुसार घूमना शुरू कर देती है। कास्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर का जो कास्ट है वो काफ़ी हाई होता है, और एसिंक्रोनस मोटर का जो कास्ट है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर का एक जो है एक ब्लॉक डायग्राम, एक जो हमने उसका स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर दिखाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे सिंक्रोनस मोटर जो होती है, यहाँ पे आप रोटर में देखिए, यहाँ पे एक एक्साइटेशन यूनिट स्लिप रिंग टाइप का बनाया जाता है, और स्लिप रिंग के थ्रू ये ब्रश लगा हुआ है। तो ब्रश के थ्रू इसमें डीसी सप्लाई रोटर को दी जाती है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इस अपने स्टेटर वाइंडिंग की कूलिंग के लिए यहाँ पे कूलिंग फैन लगाया हुआ है, और ये हमारा जो है स्टेटर है, ठीक है। और यहाँ पे फाउंडेशंस है, ये स्टेटर वाइंडिंग है इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारा रोटर है, ये मोटर का टर्मिनल है जिससे हम मोटर को पावर देते हैं। सेम यहाँ पे अंदर देखिए ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। और ये स्लिप रिंग है, ये शाफ्ट है और ये बेरिंग है। ये नॉर्मली सिंक्रोनस मोटर का एक जो है ये हमने बताया हुआ है नोमेनक्लेचर, कौन चीज़ कहाँ पे होती है। दूसरा हम बात करते हैं असिंक्रोनस मोटर की। असिंक्रोनस मोटर की डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कूलिंग फैन लगा हुआ है ठंडा करने के लिए। यहाँ पे नॉन ड्राइव इंड साइड की ये सील्ड है, ठीक है, सील्ड लगाया जाता है। ये फैन कवर है। यहाँ पे रोटर एंड की रिंग है, ये रिंग लगा हुआ है एक छोटा सा, जिससे रोटर हमारा यहाँ पे इंड होता है वो बताता है। यहाँ पे एक बेस है, मोटर का बेस है। ये इंक्लोजर है मोटर का। ये माउंटिंग होल है जहाँ पे मोटर बैठाई जाती है, जिस पोजीशंस पे वहाँ पे माउंटिंग होल है, सो दैट यहाँ पे मोटर को फिक्स किया जा सके। ये स्टेटर है, स्टेटर के यहाँ पे इसके अंदर आप देखिए स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग वगैरह है, ठीक है। ये बियरिंग है, ये ड्राइव इंड की बियरिंग है। ये मोटर का शाफ्ट है। ये शाफ्ट के साथ में की लगा रहता है, सो दैट अगला चाहे पंप हो या जो भी इम्पलर वगैरह है उसके स्लॉट में जा करके फंस जाता है, और ये वहाँ पे मोटर को घुमाती है। ये ड्राइव इंड की सील्ड है, ठीक है। और ये टर्मिनल बॉक्स है। यहाँ पे आप देखिए रोटर का बार है, ये पूरा जो है बार बना हुआ है यहाँ पे रोटर का है।
एआई बोल्ट है, एआई बोल्ट लगाया जाता है मोटर को अगर उठाना है तो इसमें आपका लगा करके बेल्ट वगैरह इसको उठाया जाता है। ये है आपका पूरा रोटर, ठीक है। यहाँ देखिए ये स्टेटर की वाइंडिंग है और ये नॉन ड्राइव एंड की ये शील्ड लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये एसिंक्रोनस मोटर का हमने ये पूरा दिखाया हुआ कि कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।